हाय माय ब्यूटीफुल स्टारस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरोट 777 पर आप सभी का मैं टेरोट रीडर पूनम वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और मैं लौट आई हूं आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग को लेकर के। तो अप्रैल के महीने में कैसी क्या आपकी एनर्जी रहेगी, क्या कुछ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी करियर में, अपने फाइनेंस में और अपने लव में। तो यहाँ पे सब कुछ हम डीप एंड डिटेल में रीडिंग करेंगे। तो प्रोग्राम में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं विद पॉजिटिव आपकी जनरल प्रेडिक्शन से। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, वेरी वेरी मच थैंक यू। आप सब लोग जो इतना प्यार मुझे वीडियो पे दे रहे हो, बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हो, इतने लव के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों से कहना चाहूंगी, साई टेरोट 777 आपकी फैमिली है, हमारी फैमिली है। और आप जितना इसको सपोर्ट करेंगे, जितना इसको शेयर करेंगे, हमारी फैमिली उतनी ही ज्यादा ग्रो करेगी और बड़ी होगी। तो प्लीज अपनी फैमिली को सपोर्ट करिएगा और हमसे सदा जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है आपकी लाइफ में आने वाला अप्रैल के मंथ में, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। अप्रैल के मंथ में क्या कुछ है आने वाला वृषभ राशि के लिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। ऑलराइट, क्या है वृषभ राशि के लिए जो अप्रैल के मंथ के महीने में आने वाला है, क्या है गाइडेंस। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। ओके, समर बास्क इन जॉय एंड लाइट। ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। ओके, आपके लिए दो दो गाइडेंस आई हैं। बॉटम में कार्ड है गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। सबसे पहले मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। तो यहाँ पे इसीलिए गार्जियन एंजल आपसे बोल रही हैं यू आर नॉट अलोन। आप उन्हीं के प्रोटेक्शन में हो, आप उनके प्रोटेक्शन में हो, आप उनके संरक्षण में हो। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपसे बोला जा रहा है अगर आप करंट सिचुएशन में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इस सिचुएशन से आप डील नहीं कर पा रहे हो, तो परेशान मत होइए, हताश मत होइए। क्योंकि आप जितना हताश हो रहे हो ये इसलिए क्योंकि आप अभी अपनी इनर विजडम का प्रयोग नहीं कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन का प्रयोग नहीं कर रहे हो। ये कार्ड में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक चंद्रमा है और यहाँ पे एक आउल भी है। यहाँ पे एक वाइज वन लेडी की बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं हाई प्रिस्टेस की एक लेडी है। तो कहीं ना कहीं आपसे बोला जा रहा है कि अपनी इनर विजडम पर ध्यान दीजिए, अपनी इनर विजडम को ग्रो कीजिए, अपनी इंट्यूशन पर ग्रो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा क्योंकि आउल जो है ना लक्ष्मी जी का सिंबल होता है। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी धन की संभावना यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। ऑल्सो हेल्थ का रिकवरी नहीं हो रही थी तो हेल्थ की भी यहाँ पे बनती, क्योंकि लक्ष्मी जी सिर्फ धन की देवी नहीं होती है, वो स्वास्थ्य की भी देवी होती है। साथ में अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, बहुत समय से बार बार काम बिगड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज भी आया, समर बास्क इन जॉय एंड लाइट। आपका जो भी अच्छा समय है वो इस समर में आने वाला है। तो आप अपनी एनर्जी को इम्बार्क करने वाले हो, बढ़ाने वाले हो। ठीक है, आपकी सिचुएशन बहुत स्प्रेड होने वाली है। जैसे बी जो है ना मेहनत करती रहती है, करती रहती है और उसको अंत में उसको अपना एक मीठा शहद मिलता है। ठीक है, मीठा शहद मिलता है ना, तो मीठा शहद बनने में बहुत एक कठिन परिस्थिति से बी को गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे वही बी आप हो। ठीक है, वही भी आप हो, आप मेहनत कर रहे हो और आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको समर में मिलेगा। आपका सफलता का, कहते हैं ना सफलता का फल मीठा होता है, वो सफलता का मीठा फल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा समर में। यानी कि इसी समर में, अप्रैल का मंथ से समर शुरू हो जाती है, तो मैं भी आप लोगों, कुछ लोगों को तो अप्रैल से ही रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, तो कुछ लोगों को धीरे धीरे आगे चल करके रिजल्ट मिलेंगे। पर आपकी यहाँ पे खुशियों की चाबी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, तो द्वार खुलते दिख रहा है, पोर्टल खुलते दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, तो अपनी हेल्थ पर भी काफी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपकी हेल्थ रिकवरी नहीं हुई या आपकी हेल्थ पर अपनी ध्यान नहीं दे रहे हो तो उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत आपको है। ठीक है, एक चीज मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। चलिए कुछ और एनर्जी देख लेते हैं, आपकी क्या है एनर्जी, आपकी और क्या है अप्रैल के महीने की एनर्जी।
अप्रैल के महीने की और क्या है एनर्जी, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। अप्रैल महीने की और क्या एनर्जी है टॉरस के लिए, अप्रैल महीने की क्या है और एनर्जी टॉरस के लिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। अप्रैल महीने की क्या है और एनर्जी, तो क्या है वृषभ राशि की अप्रैल की महीने की एनर्जी। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड, मुश्किलों का अंत दिखाई दे रहा है। बेसिकली मुश्किलों का अंत दिख रहा है, आप किसी कठिन सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको जहां पे सोर्स नहीं मिल रहे थे, आपको सोर्स बनते दिख रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पे हाई प्रिस्टेज का कार्ड, वाइज वन का कार्ड था, तो आपको बोला गया था कि किसी साधना में जुड़िए, मेडिटेशन के थ्रू करिए। कुछ लोगों का यहाँ पे लर्निंग का भी मैसेज आ रहा है कि क्योंकि पेज ऑफ वैंड भी है और यहाँ पे वाइज वन भी है, तो मुझे दिखाई दे रहा है आप अपनी स्किल को पॉलिश थोड़ा सा और करिए। अगर आप अपनी स्किल को और पॉलिश करते हो और कुछ और नया भी सीखते हो ना, तो ये आपके आने वाले भविष्य में बहुत काम आने वाला है। मान लीजिए आप प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हो और प्रमोशन आपका किसी वजह से रुका हुआ है, आपको पता है कि किस वजह से रुका हुआ, क्योंकि आपकी शायद वो स्किल उतनी काबिल नहीं जिस काबिल में आपको प्रमोशन में पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए सीखिए, कोचिंग लीजिए, मेंटर अपने लिए लीजिए, लेकिन ट्राई कीजिए। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्टूडेंट की एनर्जी आ रही कि स्टूडेंट बनिए, अहम में मत रहिए, स्टूडेंट बनिए। ये मत सोचिए कि आपको सब आता है, सीखिए, सीखने की कला को विकसित करना है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड भी आया है पेज ऑफ वैंड से, कुछ लोगों का यहाँ पे विदेश में पोस्टिंग आ सकती है, प्रमोशन आ सकता है, वीजा अप्रूवल हो सकता है, या फिर कहीं बाहर जा सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे विदेश जाते हुए दिख रहे हैं। ऑल्सो ऐसा भी दिख रहा है कि विदेश जाने के लिए हो सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखनी हो, तो वहां पे आपके लिए मैसेज है सीखिए। ठीक है, सीखना है, वहां का कैसा रंग रूप, रहना सहन कैसा है, उसके ऊपर रिसर्च करना। ये भी हो सकता है कि आपको रिसर्च करने की जरूरत है। ठीक है, कहीं जाते हैं तो हमें उसके बारे में सही से पता होना चाहिए। तो मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है, और ट्रैवलिंग के साथ वहां के साथ में रिसर्च, लैंग्वेज लर्निंग, ये सब चीजें दिख रही है, लर्निंग प्रोसेस दिख रहा है। और उससे कहीं हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हम बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारी लर्निंग करते ही हैं, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए आपके लिए कुछ और गाइडेंस देख लेते हैं, और क्या है आपके लिए गाइडेंस, और क्या एनर्जी है, और क्या आ रहा है आपके लिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए तुला राशि के लिए अप्रैल के महीने में, और क्या आ रहा है अप्रैल के महीने में, क्या आ रहा है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए तुला राशि के लिए, क्या आ रहा है। तुला राशि के लिए क्या आ रहा है, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। ओ माय गॉड, जस्ट वेट। ओके, क्या आ रहा है वृषभ राशि के लिए, क्या आ रहा है वृषभ के राशि के लिए अप्रैल के महीने में। फाइटिंग, मोरालिटी, द लवर्स, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन और फ्रेंडलीनेस का कार्ड भी है। ओके, तो सबसे पहले तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बहुत पास हो। आपने यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अपनी मैनिफेस्टेशन को पाने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है, और अब आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बिल्कुल नजदीक हो, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड है।
आपको यूनिवर्स मिलाते हुए दिख रही है। मान लीजिए आप अपने स्पाउस का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका स्पाउस मैनिफेस्ट होते दिख रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप का बॉन्डिंग और मजबूत होते दिख रहा है। अगर आप सेपरेशन में हैं तो सेपरेशन खत्म होते हुए दिख रहा है, आप दोबारा अपने रिलेशनशिप में आते दिख रहे हो, अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे जाते दिख रहे हो। अगर रिलेशनशिप इसलिए नहीं टिक पा रहा था क्योंकि दुनियादारी बहुत पीछे, समाज जो है ना बहुत सारी परेशानी लेकर के खड़ा हुआ था, तो आपके पर्सन अगर फाइट नहीं कर रहे थे इस चीज को लेकर के, तो यहां आपके पर्सन फाइट करने के लिए रेडी होते दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत अगर वो दिखा रहे थे कि सही क्या है गलत क्या है, सही क्या है गलत क्या है, सही गलत में फंसे रहने वाले व्यक्ति थे, तो अब वो सही का चुनाव करेंगे और फाइट करेंगे, आपके फेवर में आएंगे। ठीक है, ये कुछ लव मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। और ऑल्सो जर्नल में मुझे अगेन कहूंगी, यहाँ बहुत से लोगों का ट्रैवलिंग की एनर्जी है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, लर्निंग की एनर्जी है। साथ में यहां ऐसा भी बोला जा रहा है कि आप जो कर रहे हो उसके लिए अपने आप को संकल्पित करें कि बस मुझे ये करना है तो करना है, टालने की एनर्जी नहीं लाए। क्योंकि मोरालिटी क्या है ना कि हम जो संकल्प कर लिए हैं उस पर अडिग रहेंगे। ठीक है, तो अडिग रहना है। अगर आपको कोई संकल्प की लेना है या फिर रिचुअल कोई करना है या कोई व्रत रखना है, तो उसको पूर्ण निष्ठा के साथ में और पूरी तरीके से, जो उसका असल तरीका है, जो उसका असल रिचुअल है, उसी हिसाब से करना है। मान लीजिए किसी कोर्स में दाखिला लिया है, तो उस कोर्स के दाखिला में आज का काम कल पे नहीं टालना है, आज का काम आज पे ही करना है, खत्म। ठीक है, अगर ऐसा करते हो तो सक्सेस की गारंटी है, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी है, एंजल्स आपके साथ है, यहां भी एंजल्स आपके साथ हैं। और यहां पे देखो आपका सहस्त्रार चक्र भी जागृत है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो देखने का तरीका है, यहां भी हाई प्रिस्टेज भी थी, आउल भी था, यहां पे ईगल है। आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत मजबूत होगा, माइंड जो है ना बहुत पीसफुल रहेगा, सोल बहुत पीसफुल रहेगी। ठीक है, बस आपको अपना अहम नहीं लाना है बीच में, अपने आप को आलसी नहीं बनाना है, बस करते जाना है। ठीक है, ऐसा करते हो तो सक्सेस यहां पे मुझे दिखाई दे रही, सक्सेस एश्योर है। ठीक है, अपने आप को भी प्यार देना है, कर्म भी करना है, अपने आप को प्यार भी करना है, अपने लिए भी वक्त निकालना है। ठीक है, चलिए आपके लिए देख लेते हैं कि क्या आपके करियर में आने वाला है, क्या आपके करियर में आने वाला है। ओके, एक मैसेज और मुझे मिल रहा है कि बैकग्राउंड में आपके बहुत सारे लोग अगर आपके खिलाफ हैं तो उनको उनके अपने खिलाफ रहने दीजिए, आप अपना फोकस सिर्फ जीत की ओर रखिए। मोरालिटी ये है कि जो संघर्ष करता है वही सफलता प्राप्त करता है, और यहां पे इसीलिए सहज मेहनत का फल मीठा है, ये आपको बताया गया है। तो चाहे जो भी बैकग्राउंड में आपको ऐसे टैप टैप करके बोले कि तेरे से नहीं होगा या हो नहीं पाएगा, ऐसा है वैसा है, या हंसी उड़ाता है आपके काम की, या आपकी रंग रूप की हंसी उड़ाता है, शक्ल की हंसी उड़ाता है, आपके काम की हंसी उड़ाता है, आपके शरीर की हंसी उड़ाता है, नहीं ध्यान देना है, सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करना है। मेहनत का फल मीठा है, सफलता का मूल मंत्र ही संघर्ष है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी मुझे मैसेज मिल रहा है। और जब आप अपने मैनिफेस्टेशन के पास पहुंचोगे ना, अपनी मंजिल के पास, तो लोग खुद ब खुद देखते रह जाएंगे। ठीक है, चलिए आपके करियर में देखते हैं, आपके करियर में क्या आ रहा है, क्या आपके करियर में आ रहा है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, वृषभ राशि के क्या करियर में आ रहा है। टावर, ओके, आर्ट, ये जजमेंट का कार्ड है। ओके, टू ऑफ सोर्ड, ओके, बॉटम में कार्ड है यहाँ पे एट ऑफ कप का। तो एट ऑफ कप का मीन्स यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप बहुत ज्यादा कुछ चीजों के लिए सोच रहे हो, विचार रहे हो। ठीक है, और आप उसमें फैसला नहीं ले पा रहे हो करियर में, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ लॉस का सामना करना पड़ा है। टावर का कार्ड भी ये सिम्बोलॉजी दे रहा है कि कुछ तो है करियर में लॉस हुआ है, क्योंकि आपने सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लिया, अपना डिसीजन मेकिंग आपने किसी और के ऊपर डाल दिया, किसी और ने जैसे बताया वैसा आपने किया, तो करियर थोड़ा सा आपका डावाडोल हुआ है। लेकिन ये बहुत जल्द ही संभल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया हुआ है।
तो जो भी कर्मा है वो कर्मा का आपको फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। हाँ, ये जितना मेहनत उतना फल मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन इसका डिसीजन आपको बहुत वाइजली लेना है, इसीलिए यहाँ पे वाइज वन आया है। ठीक है, इसीलिए आपसे बोला गया है कि ग्रो योर इनर विजडम। ठीक है, तो यहाँ पे इनर विजडम को अपनी ग्रो करके आपको करियर में कहां बढ़ना है ये तुरंत डिसाइड करना है और एक्शन लेना है, नहीं तो आप परेशान रहोगे। ठीक है, ऑल्सो यहां से भी एट ऑफ कप भी है, तो ट्रैवलिंग यहां से भी दिख रही। करियर को लेकर कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवलिंग होगी, कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ सकता है, ट्रांसफर हो सकता है या जॉब स्विच हो सकती, कुछ तो यहाँ पे ट्रांसफर की, स्विचिंग की एनर्जी यहाँ पे बनी है अप्रैल के महीने में। चलिए आपके फाइनेंस का देख लेते हैं, आपके फाइनेंस में क्या आ रहा है। फाइनेंस में क्या आ रहा है, फाइनेंस में क्या आ रहा है, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। फाइनेंस में क्या है वृषभ राशि के लिए। द चैरिट, ओ वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। पैसा बहुत भर भर के है। बॉटम में कार्ड है एस ऑफ कप। पैसा बहुत है, ओवरफ्लो पैसा हो रहा है, अनाप शनाप पैसा आएगा। कभी लॉन्ग कट से आएगा, कभी शॉर्ट टर्म से आएगा, पर आएगा, पैसा आएगा। और ये पैसा इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अपने एनर्जी को शुरू से पॉजिटिव देते आ रहे हो। मैंने कहा ना आपको फ्रूट्स देखने को मिलेंगे इस समर में। तो करियर में पैसा बनते दिख रहा है, फाइनेंस आपका मजबूत होते दिख रहा है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आप शॉर्ट टर्म यूज कर रहे हो किसी अर्निंग का, या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो किसी चीज के लिए, तो उसको बहुत वाइज वन के साथ में करिएगा। ठीक है, उसको एक बहुत ही सुलझे तरीके से करिएगा। ठीक है, उसको इलीगल, ठीक है, इलीगल मत करिएगा। मुझे इलीगल शब्द सुनाई दे रहा है, इलीगल कुछ मत कीजिएगा। कि पैसा जल्दी कमाना है तो इलीगल तरीका इस्तेमाल करो। ठीक है, बाकी आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर इलीगल तरीके का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, बाकी पैसा बहुत है, इनकम है, सेविंग्स दिख रही है, बैंक अकाउंट में पैसा भर भर के आते दिख रहा है, लेकिन ये मेहनत का है। ठीक है, जितना मेहनत करोगे उतना ही, और इलीगल से बचिएगा, शॉर्ट टर्म से भी बचिएगा। चलिए आपकी लव में क्या एनर्जी आ रही है, आपकी लव के लेकर के क्या एनर्जी आ रही है, क्या है आपकी लव को लेकर के एनर्जी। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या है लव की एनर्जी, क्या है लव की एनर्जी वृषभ राशि के लिए, क्या है लव की एनर्जी वृषभ राशि के लिए। ओके, 10 ऑफ कप, 2 ऑफ सोर्ड, सॉरी 2 ऑफ सोर्ड नहीं है यहाँ पे, 4 ऑफ सोर्ड है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ वैंड। बॉटम में कार्ड है द मैजिशियन का। ओके, आई थिंक आप अपनी रिलेशनशिप में किसी कंफ्यूजन से गुजर रहे हो। ओके, हर्मिट का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड। किसी कंफ्यूजन से गुजर रहे हो, आपके और आपके बीच, पर्सन के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अप्रैल के महीने में रहेंगी, जिसके लिए बोला जा रहा है कि उसको समय पर छोड़ दीजिएगा। उस चीज का बहस अभी मत कीजिएगा अप्रैल के महीने में, उसको समय पर छोड़ दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक अपने आप फील हो जाएगा। और अगर समय पर नहीं छोड़ा, ठीक है, और उसके लिए अपने आप को सही साबित करने के लिए फाइट करें, तो यहाँ पे फाइटिंग भी दिख रही है। ठीक है, हालांकि ये छोटी मोटी नोक झोंक दिख रही है, पर हाँ फाइटिंग सीन बनते हुए दिख रहा है। कुछ छोटी मोटी बात पर लड़ाई हो सकती है, चूंकि लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ कप है, तो यहाँ पे हीलिंग है। वो लड़ाई इतनी बड़ी नहीं होगी कि बड़ा इश्यू बन जाए, पर कोशिश कीजिए इसे अवॉइड कर सके। ठीक है, उसको जितना कोशिश करें, टाल सकते हैं तो टाल दें। ठीक है, क्योंकि बॉटम में भी कार्ड हर्मिट का कार्ड है, तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि कई बार आपको महसूस होगा कि मैं अकेला पड़ गई हूं या अकेला पड़ गया हूं, मेरा पर्सन मेरी बात नहीं समझता है, मेरी बातों की वैल्यू नहीं करता है, या जो मैं कहती हूं उसमें अटेंशन नहीं देता है। तो कई यहाँ पे कंप्लेन आ सकती है आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से। यहाँ पे बैठ करके उन बातों को सुलझाने की जरूरत है, क्योंकि बॉन्डिंग आप दोनों की बहुत मजबूत, आप लोग सोल कनेक्शन में हो। ठीक है, आप रियल सोलमेट्स हो, आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो। ठीक है, हो सकता है कि लाइक डिसलाइक थोड़ा बहुत अलग हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं, उनके लाइक डिसलाइक अलग अलग ही होते हैं। तो ऐसे में आपको बैठ करके अपने समझना है, पर्सन को मेच्योरिटी के साथ इस चीज को हैंडल करना है। उसको समझना है कि कहाँ, अच्छा ये अगर मेरे साथ में ये कंप्लेन कर रहा है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि मेरे अंदर सच में कोई कमी है और उसमें मुझे सुधार की जरूरत है। अगर हाँ है तो सुधारने की जरूरत है।
ठीक है, सुधार कीजिए। अगर नहीं आपको लगता है कि नहीं सुधारे तो उसको पेशेंसली उस चीज को उस समय हैंडल करें, और उसके बाद में जब ये सारी सिचुएशन निकल जाए, मामला ठंडा हो जाए, उसके बाद अपने पर्सन को समझाएं कि ऐसा नहीं, मैंने ऐसा कहा था, या मेरे कहने का तरीका ऐसा था, या मेरी बात करने का तरीका ऐसा था, या मेरी जो बिहेवियर था उसका तरीका ऐसा था, और तुम उसको नेगेटिव में ले गई थी। तो उसको उस समय समझ, लेकिन जब वो आपसे कंप्लेन कर रही उस समय उसको सुने, उसको समझें, ठीक है। उसको कोई शिकायत ना करें कि ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम सामने वाले की बात नहीं सुनते हैं या हम अपनी बात सामने वाले को नहीं समझा पाते हैं, तो धीरे धीरे चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग में जाती हैं। फिर वो सारी चीजें क्या होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बना देती है रिश्ते में, ठीक है। तो उन सब चीजों के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने पर्सन को समझें, इसके बाद में उसको अपनी बात को समझाने का मौका लें, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी किसी भी रिश्ते में। ऐसा अगर कोई भी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो यस, वृषभ राशि, ये थी मेरी आपके लिए छोटी सी रीडिंग अप्रैल की मंथ की। और आई होप बहुत से लोगों ने एक लाइक कर दिया होगा वीडियो को, नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। अपना प्यारा से एक कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सच में अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक लाइक कमेंट कुछ भी नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर दीजिए। आप लोग जितना इस चैनल को सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी ये चैनल ग्रो करेगा, और बहुत सारी टॉपिक जो कवर होने से रह जाते हैं वो टॉपिक कवर हो पाएंगे। ऑल्सो मैं यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि बहुत जल्द मैं लाइव भी आऊंगी। अभी कुछ मेरा सिचुएशन ऐसे चल रही है कि मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द लाइव आऊंगी, आप लोगों के साथ कनेक्ट करूंगी। बस मेरी वीडियोस को सपोर्ट करिए और यस, वेट कीजिएगा तब तक के लिए। और मैं मिलूंगी आप सभी को अगली रीडिंग में। बाय।